नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टॉक मार्केट विद आशीष बंसल में। इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ऑटो सेक्टर के एक दमदार स्टॉक के बारे में। एक ही नंबर का स्टॉक है, सिक्के वन स्टॉक है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक ऐसा है जिसके बारे में आम जनता को ज़्यादा पता नहीं है, और ना सिर्फ ज़्यादा पता है, आम जनता की स्टॉक में होल्डिंग भी बहुत कम है। ठीक है, ऑटो सेक्टर का सबसे बेहतरीन छुपा हुआ रुस्तम स्टॉक हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टॉक का नाम हम पहले ही बता देते हैं। स्टॉक का नाम है यूनो मिंडा। अब सब कहेंगे भाई ये कौन सा स्टॉक है, आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, मैं गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ। अब ये स्टॉक है कौन सा यूनो मिंडा, और स्टॉक ने काम क्या किया। तो पहले ऐसा करते हैं, यूनो मिंडा के बारे में जानते हैं कि यूनो मिंडा है क्या भाई, कौन सी कंपनी है। मिंडा ग्रुप की बहुत ही बढ़िया शानदार कंपनी है यूनो मिंडा। सो यूनो मिंडा screen.in पे आ गए हैं, बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। मित्तल जी ने बनाई है ये, यहाँ से आप देख सकते हैं। मित्तल एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बहुत ही शानदार काम किया उन्होंने, नो डाउट। ठीक है, तो यहाँ पे मिंडा ग्रुप की एक कंपनी है यूनो मिंडा, और 32,721 करोड़ की कंपनी है आज की डेट में फिलहाल। और द कंपनी इज़ द लार्जेस्ट स्विच प्लेयर इन इंडिया। यहाँ पे आप देख लीजिए, नाम काफ़ी है यहाँ पर। ठीक है, पहले देखते हैं कि कंपनी करती क्या, तो उसकी वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, तो यूनो मिंडा की कंपनी में देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। माइट पॉसिबल कि इस स्टॉक में हमारी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो, तो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए कि किस तरीके से स्टॉक को देखा जाता है, कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो ये मिंडा ग्रुप की कंपनी है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, प्रोडक्ट क्या बनाती है। देखें तो कंपनी 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर्स और ऑफ रोड, ये 3 तरह के इक्विपमेंट्स के लिए प्रोडक्ट बनाती है। तो 4 व्हीलर व्हीकल्स के बारे में देखते हैं कि क्या बनाती है भाई। तो 4 व्हीलर्स के ये कंपनी बनाती है कुछ गाड़ी के अंदर के जो स्विचेस होते हैं वो बनाती है, हॉर्न बनाती है। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव फ्यूल सिस्टम्स बनाती है, जैसे पेट्रोल टू सीएनजी, सीएनजी टू पेट्रोल। ठीक है, फिर एयर फिल्ट्रेशन बनाती है। तो इस टाइप की चीज़ें कुछ बनाती है। ठीक है, आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, इन सब के बारे में। जो भी ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से वो ज़्यादा बता सकता है, मैं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से हूँ नहीं फिलहाल। मगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। हम लोगों ने अपनी ही एक इंडिकेटर नया बना रहे हैं, और टेक्निकल इंडिकेटर बना रहे हैं, विच इज़ नॉट अ टेक्निकल इंडिकेटर, विच इज़ बेसिकली दिस स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्टिंग। ठीक है, खैर उसके बारे में फिर कभी बाद में बात करेंगे। दूसरा देखते हैं कि 2 व्हीलर्स में क्या काम करती है। तो 2 व्हीलर्स के लिए भी हॉर्न बनाती है। ठीक है, 2 व्हीलर्स की बैटरीज भी बनाती है, फिर फिल्ट्रेशन है, और इस तरह की चीज़ें हैं। 2 व्हीलर्स की ऑफ लाइटिंग्स और ये सब भी है। ठीक है, और ऑफ रोड व्हीकल्स के बारे में देखते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गए। ठीक है, कार्गो की गाड़ियाँ हो गई, इस टाइप से। तो 2 व्हीलर की भी लाइटिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, स्विचेस बनाती है, सेंसर्स बनाती है। ठीक है, हॉर्न्स बनाती है। तो कंपनी कुछ इस तरह के का सामान बनाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि कंपनी की क्लाइंटेज क्या है। ठीक है, कंपनी के ग्राहक कौन कौन से हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हमें जो क्लाइंट दिख रहे हैं वो सारे दिख रहे हैं, मतलब सारे बड़े नाम दिख रहे हैं जो भी हम जानते हैं, जैसे BMW, फोर्ड हो गया, होंडा हो गया, KTM हो गया, कावासाकी। तो मोटा मोटी यहाँ पे सारे नाम दिख रहे हैं, फॉक्सवैगन, यामाहा, टोयोटा। ठीक है, सारी कंपनीज़ के नाम दिख गए यहाँ पर हमें। और डोमेस्टिक क्लाइंट्स में भी देखें तो यहाँ पे एस्कॉर्ट्स, बजाज, महिंद्रा, JCB, TVS। सो आपको नहीं लगता कि अगर मैं बजाज में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं खाली बजाज ऑटो में करता हूँ, अगर मैं बजाज में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं हीरो का बेनिफिट नहीं ले सकता, अगर मैं हीरो में इन्वेस्ट करता हूँ तो TVS मोटर्स का बेनिफिट नहीं ले सकता, अगर मैं महिंद्रा में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं टाटा का बेनिफिट नहीं ले सकता, है ना। और यहाँ पर होंडा भी है, फोर्ड भी है, इंटरनेशनल मार्केट भी है। ठीक है, तो अगर मैं मारुति में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो किसी भी हाल में मैं टोयोटा और फोर्ड और निसान और BMW और फॉक्सवैगन, यामा, इनका बेनिफिट नहीं ले सकता, राइट। तो दिस इज सच अ मैग्निफिसेंट कंपनी विच आई ट्रूली से दिस इज़ अ हिडन जेम, राइट। तो देखते हैं कि कंपनी है क्या और कैसे काम करती है, और क्या इसके टेक्निकल इंडिकेटर्स कहते क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि कंपनी का जो स्टॉक शेयर का जो स्टॉक पी है वो 50 है, जबकि इंडस्ट्री का जो पी है वो 28 है, यानी कि दुगना महंगा है। अब दुगना महंगा किसी वजह से तो होगा। ROE जो है वो 17.2 की है। ठीक है,
डिविडेंड भी दे रही है और बहुत ही अच्छा डिविडेंड है। मतलब मेरे हिसाब से ग्रोथ स्टॉक्स की एक निशानी है कि वो डिविडेंड के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं और बाकी तो रिटर्न्स दे देंगे, ठीक है। और बढ़िया चीज़ है, ठीक है। डेप्ट टू इक्विटी, डेप्ट भी है, ठीक है, बिल्कुल कंट्रोलेबल डेप्ट है, ठीक है, 0.50 से कम है तो एकदम सही है। और इंटरेस्टिंग वैल्यू तो छोड़ दो और डबल हो चुकी है, हालांकि बुक वैल्यू भी है यहाँ पे, तो ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या है। पी जो है प्राइस होल्डिंग, ठीक है, 2.1, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो जब हम स्टॉक को यहाँ पे देखते हैं, स्टॉक का पी 5 सालों में, तो यहाँ से कुछ स्विच और शेयर स्प्लिट हुआ है, बोनस भी देता रहता है, तो उस हिसाब से चेंजेस आए होंगे, ठीक है। तो ऑल तो मीडियन के आसपास है। 3 साल का देखते हैं क्या चल रहा है, तो मीडियन से कम चल रहा है। 1 ईयर का देखते हैं तो 1 ईयर का भी कम है, तो वही स्टॉकों को जान दिया है। देखते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू वगैरह, प्राइस टू बुक वैल्यू भी कम है। मगर अगर हम स्टॉक को यहाँ पे देखें, नीचे जाके देखते हैं, तो हमें यहाँ पे पता लगता है कि मोटा मोटी ऑल्दो ट्यूब इन्वेस्टमेंट इज़ नो डाउट अ वेरी गुड कंपनी, और सोना VLW भी आजकल बहुत पॉपुलर है, बट हम लोगों ने पहले से, तो अगेन स्टॉक रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, सब कुछ डिस्क्लेमर है, ठीक है। ये सब सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही वीडियो बनाई जा रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई कंपनी ने CAGR जो पिछले 10 सालों में दिए वो 60% के लिए मैग्निफिसेंट है। इतना CAGR निकालना देना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। और ठीक है, बाकी CWIP और इंटरेस्ट और बोरोइंग्स में अगर देख लेते हैं, तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थोड़ी सी बढ़ रही हैं, जो एक मेरे हिसाब से ठीक है, हेल्दी साइन है, बिकॉज रिजर्व्स कंपनी के पास 4000 करोड़ का पड़ा है और 1400 करोड़ की मोटा मोटी बोरिंग्स कंपनी के पास पड़ी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ यही पर है दोस्तों। आप इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर 70% होल्ड करके बैठा है, सारा का सारा सामान प्रमोटर के पास है। पहले प्रमोटर ने बेच दिया था जून 1 साल पहले, और फिर धीरे धीरे करके अपना ही सामान और खरीदा, ठीक है, प्रमोटर ने। दूसरा FIIs, चलो ठीक है, बेच कर निकल गए, कोई बात नहीं, मगर DIIs ने बढ़ा दिया है, मोटा मोटी मैं तो कहूँगा दुगने से ज़्यादा कर दिया लगभग, ठीक है। DIIs ने इसमें होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, ठीक है। उसके बाद पब्लिक के पास से 11% से रहकर धीरे धीरे से कम ही हो रहा है, 6.7, और पब्लिक में भी मेरे को लगता है कि प्रॉपर पब्लिक नहीं है, इसमें काफ़ी सारे कुछ छुपे हुए इंफॉर्मेशन है जो पब्लिकली डिस्क्लोज अवेलेबल नहीं है। मेरे को लगता है कि सारा सामान, सारा स्टॉक्स, सारा माल स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास ही है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपनी के पास ज़्यादातर सामान स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। सबसे बड़ी बात यह है ROC 19 की दे रहा है, 19% की ROC दे रहा है, 17% के आसपास की ROE है, बहुत ही ठीक है, हेल्दी ROE है। मैं कहूँगा बहुत अच्छी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, ठीक है, ROE बिल्कुल ठीक ठाक है। तो ये तो कंपनी का स्टॉक है, आप इसको देख सकते हैं। आजकल ज़्यादातर लोगों को सबके बारे में, इसके बारे में पता ही होगा, कैसे देखते हैं क्या देखते हैं। एक बार अगर इसका कुछ फेयर वैल्यू के आसपास देख लेते हैं तो क्या है, तो अगर हम देखें EPS है 11.41, राइट, 11.41 का EPS है, और P जो करंट चल रहा है, तो करंट P जो चल रहा है हमारा प्राइस टू अर्निंग अभी इस टाइम के आसपास का अगर हम देखें, ठीक है, तो 50 का दे रहा है वो, तो इंटू 50.4 कर देते हैं तो 575 रुपये का बनता है, और इस टाइम स्टॉक की कीमत यही आ रही है, ठीक है ना। मगर अगर हम इसको पिछले 3 साल का देखते हैं एवरेज P के हिसाब से, तो मीडियन PR है 66.6, राइट, तो 11.41 इंटू 66.6, तो 759 की इसकी वैल्यू बनती है, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू बनती है 759 की, ठीक है। ऑल्दो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, स्टॉक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सारी डिटेल्स दे रखी हैं, और पूरी इन्फॉर्मेशन है। द कंपनी इज़ द लार्जेस्ट स्विच प्लेयर इन इंडिया, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंडिया, द सेकंड लार्जेस्ट ग्लोबली इन दी हॉर्न सेगमेंट। अब घंटियाँ तो ठीक है, हॉर्न तो हर गाड़ी में लगेंगी ना, चाहे गाड़ी इलेक्ट्रिक हो, चाहे डीजल की हो, चाहे CNG की हो, हॉर्न तो लगेंगे ना, स्विचेस तो हर गाड़ी में लगेंगे ना। इट्स अ थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेटिव लाइटनिंग प्लेयर, तो गाड़ी में लाइटें, बत्तियाँ तो लगेंगी ना, जो बत्ती बुलाते जो टिप्पर देते रहते हैं, ठीक है, वो तो सब जलेगी ना। तो इट हैज़ अ पार्टनरशिप विद 14 ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव पे
आई थिंक आई एम गोइंग टू बेट ऑन दिस कंपनी। एक अच्छी खासी होल्डिंग फॉर एग्जाम्पल मैंने इसमें कर रखी है, काफ़ी पहले से है। डिस्क्लेमर के तौर पे देना चाहता हूँ डिस्क्लेमर कि यहाँ पर कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे है। एक तरीका है बता रहे हैं कि कैसे आपको समझना है, ठीक है। ऑटोमोबाइल स्टॉक का मतलब मारुति, टाटा, महिंद्रा, आइशर मोटर्स ही नहीं होता, उससे बाहर भी निकलकर बहुत कुछ होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे पूरा पढ़ सकते हैं कंपनी की R&D, कंपनी की वैल्यूज, कैसे कंपनी काम कर रही है, ठीक है। और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पर हैं, ठीक है। जॉइंट वेंचर्स भी हैं कंपनी के, अलॉय व्हील्स का प्लांट भी है, ठीक है। तो देखते हैं अब मेरे ख्याल से इसमें टेक्निकली कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस स्टॉक में आज सुन रहा होता और मैं प्लान करता, तो मैं हर डिप पर इस स्टॉक को खरीदने का प्लान करता। मैं इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करता, क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जाइंट्स नहीं पकड़ रहा, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की स्पाइन पकड़ रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी एक टिन का डब्बा नहीं हो, टिन का डब्बा ही होगी अगर उसमें हॉर्न ना हो, उसमें हेडलाइट ना हो, उसमें अलॉय व्हील्स ना हो, ठीक है ना, उस गाड़ी का कोई यूज़ नहीं होगा। तो ऑटो सेक्टर में मेरे को एक ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें मैं पूरी इंडस्ट्री को हैंडल कर सकूँ, ठीक है, एक ही बार में। एंड यूनो मिंडा इज़ द आंसर ऑफ सच काइंड ऑफ स्टॉक्स, राइट। आप यहाँ पे देखिए स्टॉक को, पहले बोलिंजर बैंड लगाते हैं और देखते हैं, अच्छा देखते हैं कि क्या करा, क्या 10 साल का रिकॉर्ड 60% की CAGR दे रहा है। तो मंथली कैंडल देख लेते हैं क्या चल रहा है मंथली कैंडल में। तो दोस्तों एक कैंडल एक महीने को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। एक कैंडल इस टाइम एक महीने को रिप्रेजेंट कर रही है, और इस टाइम जुलाई चल रही है 2023, तो ये जुलाई की कैंडल है। और 23 से 2013, तो 2013 में एक साल पहले जुलाई, राइट, जुलाई में इसकी 9 रुपये की कॉस्ट थी। 9 रुपये का शेयर 10 साल बाद 570 रुपये का हो चुका है। आप सोचिए कि किस लेवल की इन्वेस्टिंग है, ठीक है। मतलब अगर आपने जुलाई 2000 में इस टाइम स्टॉक लिया होता, तो माय ऑलमोस्ट 9000% का आपको रिटर्न मिल चुका होता, ठीक है। ऑल्दो 2013 में मैं स्टॉक मार्केट में नहीं था, मैंने स्टॉक मार्केट की जर्नी 2015 में शुरू कर दी। तो यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न बड़े आराम से दिया है उसने, पूरा फुल फ्लैश रिटर्न है। खैर इसके बारे में बाद में देखते हैं। अब देखते हैं करंट में क्या सिचुएशन चल रही है, करंट में लेने लायक भी है या बहुत ऊपर जा चुका है ना, ये भी तो बात है भाई। पता लगा एंट्री गलत हो गई, तब क्या करेंगे भाई। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या स्टॉक है और स्टॉक की क्या सिचुएशन है, और कुछ लेने लायक भी बनता है माल। तो इसको मैं समझूंगा RSI से। स्टॉक में लंबे टाइम के लिए दोस्तों अगर आपको कभी भी इन्वेस्ट करना है, तो मैं बताता हूँ आपको रामबाण तरीका। मंथली RSI लो, मंथली कैंडल लगाओ, फिर स्टॉक ट्रेडिंग भी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। इसमें हम ये भी सीख जाएंगे कि कैसे हमको, अच्छा चलो इसकी मैं दूसरी अलग से वीडियो निकालूंगा। अगर मेरे को मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो निकालूंगा कि इसमें कब इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक वीडियो इस वीडियो में देखा कि एक स्टॉक है यूनो मिंडा, और उस स्टॉक के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पर और चल क्या रहा है। डेली कैंडल ये भी, डेली कैंडल में अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर मुझे एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है स्टॉक का कुछ इस तरह की लेयर, राइट, ये ठीक है। और अगर हम इसको पीछे से शुरू कर दें, तो यहाँ से स्टॉक को रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। दोस्तों ये स्टॉक आने वाले समय में हमें क्या रिटर्न देगा, हम क्या करेंगे, इसकी डेप्थ को उठाएंगे और ऊपर रख देंगे। यहाँ पे ये कप बना रहा है और ये इसका हैंडल है और एक और हैंडल बन रहा है। और अगर इस करंट लेवल पर हम इन्वेस्ट करते हैं,
तो हमें 46% का रिटर्न मिल जाता है आराम से। 46% का रिटर्न एक लेने के लिए हमें ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ेगा, बड़े आराम से बड़ी जल्दी हमें रिटर्न मिल जाएगा। जहाँ तक मेरे को लगता है अगर मैं टाइम पीरियड निकालूँ तो मोटा मोटा 175 बार, मोटा मोटा 175 166 बार, राइट। तो अगले 6 महीनों में ये रिटर्न हमें मिल सकता है, ठीक है। अगले 6 महीनों में हमको ये रिटर्न मिल सकता है। और अगर ये रिटर्न मान लो अगर अगले 1 साल में भी मिल जाता है मैक्सिमम केस में, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। 1 साल में 46% रिटर्न आना इज़ दी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और अगर नीचे मिलता है तो उधर भी हम इसको एक्यूमुलेट करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो एक तो यहाँ पर ये पैटर्न बन चुका है, ये पैटर्न फॉर्म हो चुका है। अब ये अलग से बनाएगा, माइट पॉसिबल ये एक और बना दे, मगर अगर एक बार ये ऊपर निकला तो ये रुकने का नाम नहीं लेगा। इस बात की मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं कुछ लंबी अवधि पर कुछ चैट पैटर्न बन रहे नहीं बन रहे। RSI क्या बोलती है? तो RSI देखिए, MACD हमारी बिल्कुल सही चल रही है, करेक्शन मोड पर दिखा रही है MACD। अब दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि MACD करेक्शन मोड कैसे दिखाती हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं इस बारे में, ठीक है। उसके बाद RSI देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेगी जहाँ तक हमें लगता है, ठीक है। और नहीं भी लेगी तो कोई बात नहीं, ये तो जब भी नीचे जाएगा खरीदेंगे इसको, मगर ये यहाँ पर मेरे को लगता है सपोर्ट लेगी ये RSI, ठीक है। और अगर हम मंथली बेसिस पे देखें तो मंथली बेसिस पर तो दोस्तों ये एक बॉटम बना चुका है, बॉटम बनाने के पूरे सिग्नल्स मिल चुके हैं, ठीक है। इससे नीचे हाल ही में मतलब मोटा मोटे अगर ये नीचे गया तो देख लेते हैं कितनी नीचे जाने की गुंजाइश बनती है इसकी नीचे जाने की दोस्तों गुंजाइश बनती नहीं है। ये मतलब जाने को तो जा भी सकता है, जाने को कोई मना थोड़ा ना करेगा कोई, बट मोटा मोटा हमें लगता है कि एक अच्छा लेवल है जिस लेवल पर आप ख़रीद रहे हो, ठीक है। 570 के आसपास, 569 570 के लेवल पर आप इसे ख़रीद सकते हो, ज़रूर एक्यूमुलेट करना चाहिए। कोई बुरा स्टॉक नहीं है, अच्छा स्टॉक है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यूनो मिंडा के बारे में बात की हमने बात करी ऑटो सेक्टर के एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आप सभी लोग अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर सकें, अच्छी तरीके से पैसा कमा सकें और अपने बच्चों, अपने माता पिता, अपने घर वालों को सभी खुशियाँ दे सके। भगवान आप सभी को खुश रखें। धन्यवाद।